बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल की पहली रेसिपी। इस मुबारक महीने की पहली रेसिपी मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। ये खड़े मसाले का कीमा है जो सहरी में पराठों के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं ये कीमा बहुत ही आसान स्टाइल से बनाने वाली हूँ। तो जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का आधा किलो। ये बारीक कीमा है। गरम मसाला मैंने लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, इसमें 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद लौंगे हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। साबुत लाल मिर्च इसमें जाएगी 5 से 6 अदद। ये लहसुन है 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ। टमाटर 1 बड़े साइज़ का। हरी मिर्ची इसमें जाएंगी इस तरीके से कटी हुई 5 से 6 अदद। 1 इंच का टुकड़ा जाएगा इसमें अदरक का जूलियन कटा हुआ। ऑयल 1 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और ये 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है फ़ाइन। हल्दी 1 चुटकी, नमक 1.5 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है और हमेशा की तरह इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर दूंगी और इन्हें हल्का सा इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें ये लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में लाजवाब बनती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें ये बीफ का कीमा ऐड कर दूँगी और इसे भी 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कीमे की स्मेल तकरीबन ख़त्म हो गई है और ये अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ये बारीक कटी हुई 4 खानों वाली प्याज ऐड कर दूँगी। ये वाली प्याज ऐड करने से ये जल्दी मिक्स हो जाती है। अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी और इसे भी हल्का सा इसमें मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लूँगी। ये इतनी जल्दी बन जाता है कि अगर आप चाहें तो बासानी इसे 20 से 25 मिनट में सहरी में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये भुन गया है। अब मैं इसमें ये नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पर मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और इसकी कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब हम इसकी और थोड़ी सी भुनाई करेंगे और साथ ही अब हम इसमें कुछ मसाले जो रह गए हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये अदरक चॉप की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके साथ ही हम इसमें ये लहसुन भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी थोड़े थोड़े गल जाएँ, वरना ये कच्चे कच्चे मुँह में आते हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अभी हरी मिर्चें ये भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको ये बिल्कुल खड़े खड़े पसंद हो तो आप इसे बिल्कुल लास्ट में दम पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे इस टाइम पे ऐड करती हूँ। अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और जब तक भुनाई हो रही है आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत सी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमारा कितने अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम मिर्चों को इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ लेंगे ताकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा कीमे में शामिल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, कीमे की कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से यकजान हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लुक है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा झटपट सा कीमा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठे के साथ भी। मैं इसे फ़िलहाल पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ। लच्छे पराठे के साथ तो इसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। पराठे की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।